बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज जिस टॉपिक को हम हलवा मक्खन मलाई बनाने वाले हैं उसका नाम है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस, कि इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो टू डायमेंशंस में किस तरह से होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टू डायमेंशंस क्या होता है। वैसे तो पिछले टॉपिक्स में भी बता के आ चुके हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं। टू डायमेंशंस का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही हो और वाई एक्सिस में भी मूव कर रही हो, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन हो रही है। और वन डायमेंशन क्या है, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में हो या सिर्फ वाई एक्सिस में हो तो ये वन डायमेंशन होती है। ओके हो गया। अब इन इलास्टिक कोलिजन को अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं ना, तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या है कि जिसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है। जिसमें क्या हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है, यानी कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ओके हो गया। यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है कि जिसमें जो आपके पास मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो तो सेम रहते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। बट जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, मतलब कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो ऐसी कोलिजन जब भी हो रही हो जिसमें एनर्जी के लॉस हो रहे हो तो हम कहते हैं ये कौन सी कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट चीज़, अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है कि हमारे पास ना ये एक डायग्राम दी हुई है जिसमें परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को शो किया हुआ है। ठीक है, एक होती है इन इलास्टिक कोलिजन, एक होती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ये होती है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर मूव करना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। फिर से बता रहा हूँ, जिसमें ये दो ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, और यहाँ से आते थे, जुड़ गए और फिर जुड़ के साथ चलना शुरू हो गए। ठीक है, टकराने के बाद आपस में जुड़ जाते हैं, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होती है इसमें। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बॉल हमने ली है m1, एक बॉल हमने ली है m2, और m1 की जो वेलोसिटी है v1 है और वो इस डायरेक्शन में m1 जा रही है, और m2 की वेलोसिटी है v2 और वो इस डायरेक्शन में जा रही है। m1 इधर से आ रही है, m2 इधर से आ रही है। और जब m1 और m2 इधर आ रही है तो यहाँ पर ये क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। इस पॉइंट पर ये क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, और कोलाइड करने के बाद जुड़ जाएंगी। जब बॉल जुड़ जाएंगी आपस में तो एक बड़ा मैस बनाकर ये ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगी, जिसका ये जो बड़ा मैस है ये कैपिटल एम है, और इसकी फिर फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ होगी। और ये कैपिटल एम फिर क्या है, कैपिटल एम इज इक्वल टू m1 प्लस m2। कैपिटल एम क्या है, m1 प्लस m2। मतलब ये दोनों मैस टकराने के बाद आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो m1 प्लस m2, और कंबाइन होकर एक बड़ा बॉल बना दिया। जब बड़ा बॉल बना दिया तो इस तरह से ऐसे अब ये इकट्ठे कंबाइन हो गए, ऐसे इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब ये जो इसका मैस होगा ये कैपिटल एम होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी एफ होगी। सही है। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल दो आड़े कह रहा हूँ, दो आटे के पेड़े आए, आटे के पेड़े आए यहाँ पे ऐसे मिल गए, और दोनों ने एक पेड़ा बड़ा सा बना दिया और वो एक पेड़ा इस तरफ चलने लग पड़ा। सही है। अब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व है, मोमेंटम सेम है, बट और हाँ, पूरे सिस्टम की बात करें, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम और इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम ये दोनों क्या है, इक्वल है, मोमेंटम सेम है, कंजर्व है। बट इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम नहीं है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। ओके हो गया। और यही हमने क्या करना है, इक्वेशन के जरिए से बताना है। डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब चीज़ है, अगर हम इसको देखें, जो ये बॉल m1 है ये किधर जा रहा है, सिर्फ x एक्सिस में जा रहा है, तो इसके कंपोनेंट नहीं बनेंगे क्योंकि इसका y क्या है, 0 है, तो m1 का कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा। m2 जो है ना ये तिरछा सा जा रहा है, तो ये x में भी मूव कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है। ओके हो गया, तो इसके कंपोनेंट बनेंगे। जो ये हमारे पास बॉल है कैपिटल M, ये भी आपके वैसे से तिरछा सा जा रहा है, सही है, तो इसके भी x और y दो कंपोनेंट्स बनेंगे, तो इसके भी कंपोनेंट बनेंगे, इसके भी कंपोनेंट बनेंगे। सही है। ये बॉल की जो ये हमारे पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, तो इसका हमारे पास जो एंगल बन रहा है x एक्सिस से उसको हमने थीटा कहा है, और ये जो बॉल कैपिटल M इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फिर उसका जो एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ उसको हमने फाई कह दिया, ये थीटा ये फाई। ओके हो गया। तो अब नेक्स्ट, क्योंकि मैंने कहा था इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, बाद में हम इसकी देखते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, इसका जो हमारे पास है एक कंपोनेंट तो इसका ये बन जाएगा,
और एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। सही है। तो ये इसका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। सही है। और मोमेंटम जाहिर सी बात है इसका इस डायरेक्शन में, और मोमेंटम इसका क्या होगा, m2 v2। अब इसके कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा उसके साथ कॉस आएगा, वाई के साथ साइन आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा हम उसमें लगाते हैं। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये बनेगा m2 v2 और कॉस थीटा। ओके हो गया। और ये y कंपोनेंट इसका क्या बनेगा, m2 v2 साइन थीटा। ओके हो गया। तो वही चीज़ थीटा के साथ वाला एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट m2 v2 cos थीटा, और ये जो इसके परपेंडिकुलर होगा ये m2 v2 साइन थीटा। ओके होगा। ये आगे जाके यूज़ होंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। अच्छा, अब हम इसका ज़रा कर लें। यहाँ भी ये हमें क्या कह रहे हैं, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा एक्स एक्सिस में, और एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा वाई एक्सिस में। और फाई है ना, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस होता है। हाँ, इसका मोमेंटम आपके पास क्या होगा, एम वी एफ। और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये आपके पास जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है ये होगा एम वी एफ कॉस फाई आएगा। ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, ये होगा एम वी एफ साइन फाई। डन हो गया। तो इसके भी कंपोनेंट बन गए, इसके भी कंपोनेंट बन गए, m2v2 cos थीटा, m2v2 sin थीटा, mvf cos फाई, mvf sin फाई। तो अब हम देख लेते हैं इसके जो मोमेंटम कंजर्वेशन है और जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है वो हमें क्या कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मोमेंटम तो कंजर्व है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, पी आई इज इक्वल टू पी एफ, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है। इनिशियल मोमेंटम हम बिफोर कोलिजन वाले मोमेंटम को कह रहे हैं, दोनों का मिला के, और फाइनल मोमेंटम इसका जो है। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले कितनी बॉल थी, दो। टकराने के बाद कितनी होगी, मिला के एक बन गई है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, पहले तो टकराने से पहले इस बॉल का जो मोमेंटम है, पहले हम इन दो बॉल्स का जो मोमेंटम पहले हम एक्स एक्सिस में देखेंगे। ठीक है। और फिर हम वाई एक्सिस में देखेंगे। तो पहले एक्स एक्सिस में देखेंगे कि मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है, फिर हम वाई एक्सिस में देखेंगे कि मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एक्स एक्सिस में। क्यों एक्स एक्सिस में? क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। तो पहले सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे, फिर सिर्फ वाई एक्सिस को देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं एक्स एक्सिस को। अब आपने ये करना है कि वाई एक्सिस की तरफ देखना ही नहीं है फिलहाल, छोड़ दें वाई एक्सिस को फिलहाल। तो अभी सिर्फ एक्स एक्सिस को देख रहे हैं। पहले हम इसका देखते हैं। ये तो सारे का सारा एक्स एक्सिस में है, ये तो सारे का सारा एक्स एक्सिस में है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा m1 v1। इसका तो मसला ही नहीं है, इसका तो मसला ही नहीं है। अच्छा, इसका देख लेते हैं। इसका ये एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। मैंने कहा वाई एक्सिस को भूल जाएं। एक्स एक्सिस में कितना है, ये है m2 v2 cos थीटा। ये कितना है, m2 v2 cos थीटा। तो आप लिखेंगे प्लस m2, दूसरा मार्कर हमने m2 v2 और cos थीटा। ठीक है। ये क्या आएगा, m2 v2 cos थीटा। इसको मैं थोड़ा सा सेट करके लिख लूँ m1 v1 और प्लस m2 v2 cos थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया बिफोर कोलिजन मोमेंटम। ओके हो गया। अच्छा, आफ्टर कोलिजन इसका जो मोमेंटम है किसमें, सारे का नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस में देखना है, ओनली एक्स एक्सिस। और वो कितना है, mvf cos फाई, सिर्फ mvf cos फाई। तो cos फाई, तो ये आ जाएगा mvf cos फाई। बस खत्म, कहानी खत्म। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं वाई डायरेक्शन में। ये तो एक्स एक्सिस में था कंजर्वेशन। अब वाई एक्सिस में मैं अभी सिर्फ मोमेंटम का देख रहा हूँ, अभी मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस में अगर आप देखें तो अब इसका देखो, ये जो बॉल m1 है, बिफोर कोलिजन पहले देखना है ना, ये जो बॉल m है, क्या ये वाई एक्सिस में मूव कर रही है, नहीं कर रही। तो वाई एक्सिस में इस बॉल m1 का मोमेंटम कितना है, 0। तो आप लिखेंगे 0 प्लस, अब ये जो बॉल m2 है, क्या ये वाई एक्सिस में इसका कोई कंपोनेंट है, बिल्कुल है, ये वाला है। तो आप इसको लिखेंगे m2 v2 साइन थीटा, m2 v2 साइन थीटा।
इज इक्वल टू, अब इसका देखते हैं क्या ये जो बॉल है सिर्फ एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है, तो आप कहेंगे एक्स और वाई दोनों में मूव कर रही है। इसका फिर वाई कंपोनेंट कौन सा है, क्योंकि हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वो है एम वी एफ साइन फाई। तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि आफ्टर कोलिजन ये है ना हमारे पास, तो इज इक्वल टू एम वी एफ साइन फाई, बस इसकी भी कहानी खत्म। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम टू वी टू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी एफ और साइन फाई आ जाएगा। डन हो गया, तो ये भी हमारे पास इसकी भी कहानी खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व, ये वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व है। ओके हो गया, इसका तो मसला ही नहीं है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब हम ये नहीं लिख सकते यहाँ पर काइनेटिक, यहाँ जैसे मैंने लिखा था मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, अब काइनेटिक एनर्जी का नहीं लिख सकते काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन है। सही है, तो यहाँ पर हम पहले सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालेंगे, वो देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी आ रही है। सही है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो वो आपके पास जो आ रही है वो हम देख लेते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले इज इक्वल टू, इसको ना मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूँ ताकि ना बीच में ही गचमच ना हो जाए ये। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल का मतलब है बिफोर कोलिजन, और एनर्जी क्या है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, तो इसमें कंपोनेंट शंपोनेंट कुछ भी नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व ही नहीं होती। तो पहले आप इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखें बॉल m1 की टकराने से पहले, तो ये आपके पास आएगी 1/2 और m1 v1 का स्क्वायर, m1 v1 का स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखें बॉल m2 की 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। डन हो गया, तो ये आपके पास होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी बिफोर कोलिजन। अब हम देखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास क्या होगी, यानी कि टकराने के बाद इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी, तो ये होगी 1/2 कैपिटल M और वी एफ का स्क्वायर। क्यों? क्या अब यहाँ पे देखिए मैंने कोई कॉस कोई साइन वगैरह यूज नहीं किया, पहले बता चुके हैं एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व भी नहीं होती। तो इसकी क्या हो जाएगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर और 1/2 m vf का स्क्वायर। सिंपल, इसका मैस m है, वेलोसिटी vf है, तो m vf का 1/2 m vf का स्क्वायर। ओके हो गया। अब यहाँ पर ये और ये एनर्जी इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है एनर्जी लॉस हुई है। तो अगर आपने लॉस इन एनर्जी फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे फाइंड करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वही आपकी क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। और उसके लिए आप इक्वेशन क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्यों मैंने इस तरह से लिखा है, पहले फाइनल माइनस इनिशियल होता था, सारा अब इनिशियल माइनस फाइनल हो गया है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जब ये दोनों बॉल्स चल रही हैं और इन दोनों की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो ज़्यादा है, लेकिन जब ये आपस में मिल जाएंगी तो अब इनकी जो एनर्जी है, अब इनकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है, तो इसकी जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है मान लें वो कम हो जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो लॉस तो हुआ है। तो इस वजह से इनिशियल माइनस फाइनल की है। ठीक है, ज़्यादा माइनस कम ठीक है, तो ये आपके पास ना एक इक्वेशन आ गई। सही है, अब ये वैसे तो फर्दर सॉल्व होते हैं, कुछ स्क्वायर वगैरह करके, कोई टेंड फाइस में निकालते हैं या थीटा निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, बट वो हायर क्लासेस में आता है। आपकी लेवल की जो बुक है ना, जो मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बुक से भी आपको दिखा देता हूँ, ये पेज नंबर कौन सा था, ये था 43। बुक से भी आपको अगर दिखाएं तो जो मेरे पास बुक पड़ी हुई है ना, यहाँ पर देखें इलास्टिक कोलिजन ये छोटू सा, इन इलास्टिक कोलिजन सिर्फ इतना है, और यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन दिए है आपके पास और सामने ये है। अब इसके आगे उसने सॉल्व भी नहीं किया, तो आपके लेवल पर इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इतना ही रखें। ओके हो गया। अब हम ना इसकी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल इसकी क्या कौन सी दी हुई है। मैं देखिए पढ़े बगैर जो है इसको समझाने में मेरे 2 या 3 मिनट लगते हैं,
लेकिन पढ़ के समझाने से मकसद ये है क्योंकि आपके पास बुक्स मौजूद होती हैं तो आपने पढ़ के इसको याद करना है, तो इसको मैं रीड करके आपको सारा समझाऊंगा कि एक्चुअल में इन एग्जाम्पल में कहा क्या गया है। व्हेन अ कराटे चॉप ब्रेक्स अ पाइल ऑफ ब्रिक्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, कैसे इनइलास्टिक कोलिजन, बाद में इसको पढ़ते हैं। ये हमारे पास ऐसे इनइलास्टिक कोलिजन है कि देखें, जब एक जाहिर सी बात है कराटे मैन जो है वो एक जो ब्रिक्स होती है उन पे ऐसे मारता है, ऐसे हाथ से फॉर एग्जांपल मारता है, तो क्या होता है, ब्रिक्स टूट जाती हैं। अब जब ब्रिक्स टूट जाती हैं इसका मतलब है एनर्जी ट्रांसफर हो गई है उन ब्रिक्स को तोड़ने के लिए, और एनर्जी कन्वर्ट हो गई है साउंड में और हीट में। इसका मतलब है इसमें क्या आया है, एनर्जी का लॉस आया है। इसका मतलब है कि ये जो कोलिजन आपके पास हुई है ना, ये आपके पास कौन सी कोलिजन है, ये इन इलास्टिक कोलिजन है। सबसे पहले तो ये देखें, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात क्या कहता है कि जब ये ऐसे हाथ उसने ऐसे टकराया ऐसे, तो ब्रिक्स तो टूट गई, ठीक है। तो क्या आपका हाथ जो है वो रीबाउंस हुआ, मतलब ऐसे टकरा कर वापस आया, ऐसे नहीं आया। इसका मतलब है कि ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है कि जिसमें ऐसे टकरा के ऐसे रीबाउंस हो जाएगा, क्योंकि सामने सॉलिड चीज़ है ना, तो ऐसे टकरा के वापस ऐसे नहीं है, क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। इसमें एनर्जी यूज़ हो जाएगी, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी ब्रिक्स को तोड़ने के लिए और साउंड और हीट वगैरह में, ठीक हो गया। तो रीबाउंस इसमें हाथ ऐसे नहीं होता, ना ही जो ब्रिक्स हैं वो ऐसे टूटने के बाद ऐसे रीबाउंस हो रही है, सही है, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है। और यही उसने चीज़ इसमें यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ के इसको बता देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व डोंट बाउंस बैक आफ्टर इंपैक्ट, इंस्टेड सम ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द स्ट्राइक इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिक्स। ठीक है, कि ये ब्रिक्स में एनर्जी का हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कन्वर्टिंग इनटू हीट होगा, साउंड होगा, एंड द फोर्स नीडेड टू ब्रेक देम, सही है। दिस मीन द एनर्जी गोज इनटू ब्रेकिंग द ब्रिक्स, जाहिर सी बात है ब्रिक्स को तोड़ने के लिए यूज होगी, रेदर देन कॉजिंग द हैंड टू रीबाउंड। ओके हो गया। इफ द कराटे चॉप इज नॉट परफेक्टली वर्टिकल एंड इन्वॉल्व सम हॉरिजॉन्टल मोशन, जाहिर सी बात है अगर बिल्कुल वर्टिकल नहीं होगा, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब ऐसे तिरछा अगर वो ऐसे कराटा मारे, ठीक है, ऐसे हाथ मारे, तो फिर जो द मोमेंटम ट्रांसफर एंड द रिजल्टिंग फोर्स विल हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों बनेंगे। अगर तो ऐसे वर्टिकल मारा है तो सिर्फ वाई कंपोनेंट है, अगर ऐसे तिरछा सा मारेगा तो फिर एक्स और वाई दोनों बनेंगे। नेक्स्ट आता है कार क्रैश। इसका मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, इसका पढ़ने की जरूरत नहीं आई, चलिए लास्ट पे इसका भी पढ़ देते हैं। कार क्रैश में क्या होता है, यहाँ पर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल है एक कार यहाँ से आ रही है, एक कार यहाँ से आ रही है, और कार क्रैश में फॉर एग्जांपल ऐसे टकराई, और टकराने के बाद एक कार दूसरी कार के अंदर धंस गई, ठीक है, दोनों आपस में कंबाइन, और कंबाइन ऐसे मूव करने लग पड़ी। तो ये जो कार क्रैश वाली एग्जांपल है, ये कौन सा, ये यही नहीं होगी कि दो मैसेज ऐसे आ रही है, दो कार ऐसे आ रही हैं, एक फॉर एग्जांपल इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और ये ऐसे टकरा के और आपस में धंस गई, आपस में जुड़ गई, और जुड़ के थोड़ा सा ऐसे आगे मूव करने लग पड़ी। तो ये आपके पास है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। जाहिर सी बात है कार में डेंट वगैरह पड़ते हैं, साउंड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो भी क्या है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्रम्पल से पड़ देते हैं, कार्स आपस में डेंट वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये भी कौन सी एग्जाम्पल है, इन इलास्टिक कोलिजन है। इन कार क्रैश द कोलिजन इज एन इन इलास्टिक नेचर व्हेन द व्हीकल collide and absorb the impact energy causing them to crumple and deform, सारी बात डिफॉर्म होगी। दिस एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन द कार, स्टॉपिंग देम फ्रॉम बाउंसिंग बैक, जाहिर सी बात है टकराने के बाद ऐसे बाउंसिंग बैक नहीं होंगे, आपस में जुड़ के आगे की तरफ जा रही हैं। मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, अच्छा किस में लॉस्ट हुई है, टर्निंग इनटू हीट, साउंड एंड डैमेज द व्हीकल, इन तीन चीज़ों में। नेक्स्ट आता है इन अ रियल वर्ल्ड कोलिजन अ बॉल एंड बैट शो एन इलास्टिक बिहेवियर व्हेन द बॉल हिट्स द बॉल, some of the kinetic energy is lost because the ball deform and energy is also converted into heat and sound। अच्छा, इसमें भी जब बैट से बॉल को हिट करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ द kinetic energy लॉस हो जाती है साउंड और हीट में। और अगर बॉल बैट से बॉल को हिट करे तो बॉल का होता है थोड़ा सा ऐसे डीफॉर्म सा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा उसकी शक्ल थोड़ा सा डीफॉर्म हो जाता है, मतलब कंप्रेस सा हो जाता है, जैसे उसको शॉट लगती है, ठीक है, बॉल को। तो इसमें भी क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो फिर क्या है, ये इन इलास्टिक कोलिजन है। अच्छा, इवन दो द बैट इज रिजिड, बैट तो रिजिड है, अब वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इट डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी परफेक्टली एंड एब्जॉर्ब सम एनर्जी इटसेल्फ। द बॉल कंप्रेसेस, वही जो बात आपको बता चुका हूं, अपॉन इम्पैक्ट विच लीड्स टू फर्दर एनर्जी लॉस। जाहिर सी बात है बॉल कंप्रेस होता है जब शॉट लगाएं। कंसिक्वेंटली नॉट ऑल द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड मेकिंग द कोलिजन ओवरऑल एन इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बन जाती है, ये हमारे पास एक इन इलास्टिक कोलिजन बन जाती है। डन हो गया।
तो ये थी हमारी कुछ एग्जांपल, तो इसका मैथमेटिकल जो बुक के अकॉर्डिंग हमने सारे का सारा किया, जितना बुक पे था उतना ही आपको हलवा दिया है, एक्स्ट्रा हलवा देने की हमने कोशिश ही नहीं की है। ठीक है, तो क्योंकि इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।